प्रसादी लाल मीणा एक बड़ा नाम है लालसोट से। बड़ा नाम उनका है तो इस मामले में भ्रष्टाचार में बड़ा नाम है, तो उनका इस मामले में उसका बेटा भूमाफिया है और बड़ा भूमाफिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में भाजपा ने लालसोट से अपना प्रत्याशी क्लियर करते हुए रामविलास डूंगरपुर को टिकट दिया है। जानते हैं किस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने लीडरशिप ने मुझ पर भरोसा किया है, उनके भरोसे पे खरे उतरेंगे और लालसोट विधानसभा से हम प्रचंड बहुमत से इलेक्शन जीत के जाएंगे। प्रसादी लाल मीणा एक बड़ा नाम है लालसोट से, तकरीबन 4 बार के आसपास विधायक और 3 बार के आसपास मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में किस तरह टक्कर उनको मानते हो? देखिए, बड़ा नाम होना कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ा नाम उनका है तो इस मामले में भ्रष्टाचार में लालसोट विधानसभा में बड़ा नाम है, तो उनका इस मामले में उसका बेटा भूमाफिया है और बड़ा भूमाफिया है। बड़ा नाम है तो इस मामले में लोगों से बदतमीजी से पेश आता है, गेट आउट बोलता है, वाटी दिस बोलता है, घर से बाहर निकालता है। ऐसे अनेक काम किए हैं और जनता उससे 30 साल से 35 साल में पूरी तरीके से ऊब चुकी है। अब आने वाले विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है और उसको लालसोट से विदा करने की तय कर लिया है। अच्छा, आपने सीधे तौर पे आरोप लगाया, तो क्या मतलब भ्रष्टाचार की श्रेणी में इस बात को रखा जा सकता है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार में तो राजस्थान पूरा नंबर 1 आ रहा है। नहीं, जैसे लालसोट की बात की जाए, आपकी विधानसभा की बात, लालसोट के भ्रष्टाचार की बात करें तो लालसोट में ऐसे ऐसे काम किया है, भूमाफियाओं ने सरेआम उन भूमाफियाओं को जो पनाह दी जा रही है। आप श्यामपुरा रोड पे जाके देखोगे तो एक भी ऐसा प्लॉट नहीं छोड़ा है, ऐसा दुकान नहीं छोड़ी जिसपे कब्जा नहीं किया हो। पहले जमीन खरीदते हैं, जमीन पे कब्जा करते हैं और उसके बगल में जिला हॉस्पिटल बना देते हैं। तो इससे बड़ा भूमाफिया का और उदाहरण क्या होगा? ऐसे तो अनेक उदाहरण है। स्थिति यह है लालसोट की, जो सुविधा की जमीनें थी करोड़ों रुपए की, उसके भी पट्टे बना लिए गए हैं, जिसके लिए लालसोट के उन्हीं की पार्टी के पार्षदों ने 2.5 महीने तक धरना रखा था। तो ये तो जग जाहिर है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि आपकी पार्टी और आप लालसोट से विधायक बनते हैं तो क्या इन सब की जांच होगी, ये चीज वापस लौटेंगी? ना, जो मुंह से खाया उसको नाक से निकाल लेंगे इनका और इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। लालसोट में जो ये गुंडागर्दी वाला राज हो रहा है वो समाप्त कर देंगे। राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चल रही है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी? और लालसोट में अगर यदि आपको टक्कर मानते हैं तो किससे मानते हैं? ना, लालसोट में तो टक्कर है ही नहीं। राजस्थान में जिस हिसाब से पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा सरकार की जो कुशासन रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, किस तरीके से इनके झूठे वादे रहे हैं। जो इन्होंने कहा था किसानों के हम कर्ज माफ कर देंगे, ऐसे अनेक उदाहरण है। तो राजस्थान की जनता ने भी मन बना लिया राजस्थान की सरकार को विदा करने का। पिछली बार भी आपने विधानसभा चुनाव था, आपकी बार फिर बीजेपी से टिकट आपने लिया है, तो पिछली बार अब में क्या अंतर देख रहे हो? देखिए, पिछली बार इनके झूठे जांचों में जनता थोड़ी आ गई थी। इनके जांचे थे साहब, गुर्जर समाज से कहा था हम मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाएंगे, ऐसे जांचा देके गुर्जर समाज का वोट ले लिया। ब्राह्मण समाज से को इन्होंने आश्वासन दिया था अब सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ब्राह्मणों का इस तरीके से वोट ले लिया। किसानों से कहा गया था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो ऐसे अनेक इन्होंने झूठे जो झांसे दिए उसमें जनता ने वोट दे दिए। अब जनता समझ गई है। बीजेपी में रूठों की संख्या लालसोट में ज़्यादा है, टिकट आपको मिला है, बाकी सब निराश है। ऐसे में कैसे मनाओगे उन्हें? बीजेपी में एक भी कार्यकर्ता रूठा हुआ नहीं है। अभी आप उधर कैमरा घुमाओ, हमारे बहन जी सुमन जी बैठी हुई है और सब के सब पूरी बीजेपी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही है और एकजुट है, ये एकजुट रहेगी। तो ये थे लालसोट से बीजेपी प्रत्याशी रामविलास मीणा। इनका कहना है कि लालसोट से रामविलास मीणा नहीं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इन्होंने प्रसादी लाल मीणा पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हुए कहा है कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, यदि बीजेपी की सरकार आती है और रामविलास मीणा को लालसोट से विधानसभा भेजा जाता है तो तमाम मामलों की जांच कर जो जमीन जिनके सुपुर्द होनी थी वहाँ की जाएगी। HN पांडे, पंजाब केसरी TV, दौसा।